हमने चीनी के नुकसानों के बारे में बात की। चीनी की लॉबी ने षड्यंत्र करते हुए लाखों करोड़ों रुपए की रिश्वत देकर पूरी दुनिया के करोड़ों लोगों को बीमार करने का षड्यंत्र किया। आज जितनी दिल की बीमारियां हो रही हैं उसमें चीनी का एक बड़ा योगदान है। चीनी के कारण केवल मोटापा नहीं बढ़ता, केवल दांत नहीं सड़ते, केवल डायबिटीज नहीं होती, बल्कि हमारी जितनी बीमारियां हैं उसमें 60% से अधिक बीमारियों की जिम्मेदार अकेली चीनी है। 100 साल पहले चीनी भारत में आई तो इस चीनी को छोड़कर दूसरे विकल्पों की जब हमने बात की तो विकल्प आए गुड़, शक्कर, खांड, और ये भी जो विकल्प है ये आदमी के बनाए हुए विकल्प हैं। जो भगवान की बनाई हुई चीनी है वो कौन सी है? वो या तो फलों में है, आम में है, सेब में है, चीकू में है, अंगूर में है, और दूसरी जो भगवान की बनाई हुई सबसे बड़ा उपहार मानवता के लिए है वो शहद है। ये जो शहद है ये भगवान की प्रकृति की बनाई हुई मिठाई है। हम जितनी मिठाइयां बनाते हैं वो मिठाइयां एक सीमा तक लाभ करती हैं और एक सीमा के बाद उनकी एक एक्सपायरी डेट होती है। ये जो भगवान की बनाई हुई मिठाई है इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। अभी 2015 में जो हमारे जो पुरातत्व शास्त्री हैं उनको मिस्र में एक मिस्र के पिरामिड में उनको एक ताबूत मिला और ताबूत के अंदर शहद का एक जार रखा हुआ था। वो जार बिल्कुल एयर टाइट कंटेनर में था। उसकी जब जांच की गई तो ये पाया कि ये 3300 साल पुराना है। उस जार के अंदर जो शहद रखा हुआ था एयर टाइट कांच के जार में, उस जार में जो शहद रखा हुआ था वो 3300 साल बाद भी, 3500 साल बाद भी बिल्कुल फ्रेश था। उसकी मेडिसिनल वैल्यू वही थी। उसके अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीऑक्सीडेंट उसी मात्रा में था। उसका टेस्ट बहुत अच्छा था, उसकी सुगंध बिल्कुल ठीक थी। तो ये जो भगवान की मिठाई है ये दुनिया की सबसे अच्छी मिठाई है। हमने भगवान की मिठाई को छोड़ दिया और हम अननेचुरल जो अप्राकृतिक है ऐसी चीनी का हम प्रयोग करते हैं। तो अपने दैनिक जीवन में शहद क्या है, शहद का क्यों प्रयोग करें, शहद कैसा होता है, शहद नकली को कैसे पहचाने, इसकी आज हम बातचीत करेंगे। हमारे वेदों में जब से मानव का जन्म हुआ है तब से शहद की चर्चा है। शहद का वर्णन हमारे वेदों में है। हमारे चिकित्सा के जितने शास्त्र हैं, चाहे चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, उन सब के अंदर शहद का खूब प्रयोग किया गया है। अपने यहाँ तो ये कहा गया है कि भगवान को जो भोजन करवाया जाता है, जो भगवान को भोग लगाया जाता है, उसमें यदि मिठाई का भोग लगाना है तो सबसे बड़ा दुनिया का मिष्ठान जो प्राकृतिक है वो शहद है। तो आज हम शहद की बात करते हैं। शहद की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। भगवान की बनाई हुई, नेचर की बनाई हुई, प्रकृति की बनाई हुई मिठाई है जिसको हम खूब प्रयोग कर सकते हैं और इसके कोई हानिकारक दुष्प्रभाव नहीं है। ये जो शहद है इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रोटीन होते हैं, एंजाइम होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जिसके कारण ये कभी भी खराब नहीं होता। शहद, जब हम शहद को कई बार ठंड के मौसम में रखते हैं तो ये क्रिस्टलाइज हो जाता है। शहद के बारे में एक और अफवाह फैलाई जाती है, पतंजलि के बारे में तो और ज्यादा फैलाई जाती है कि पतंजलि का शहद जमता है। और ये फैलाया जाता है कि जो शहद जमता है वो शहद शुद्ध नहीं है। शहद का प्राकृतिक गुण है जमना। ये शहद का जमना किसके ऊपर निर्भर करता है? जो शहद तेल वाले बीजों के फूलों से परागण को इकट्ठा करके मधुमक्खियां बनाती हैं, जैसे जहां सरसों का शहद होगा, राई का शहद होगा, सोयाबीन का शहद होगा, सूरजमुखी का शहद होगा, जितने भी तेलीय बीज हैं, जो ऑयल सीड हैं, उसका जो शहद होगा वो जमेगा। इसके अतिरिक्त शहद का जमना नेचुरल गुण है। विदेशों में जितना शहद एक्सपोर्ट किया जाता है वो शहद जमता है। एफएसएसआई ने जो अपने नए नियम बनाए हैं उस नियम के, एफएसएसआई की गाइडलाइन के ऊपर आप जाकर देख सकते हैं कि जमना शहद का नेचुरल गुण है। अब आप कहेंगे जी पतंजलि का शहद तो जमता है लेकिन दूसरी कंपनियों का शहद नहीं जमता। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि ये जो शहद है इसका हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। हीट ट्रीटमेंट करने का मतलब क्या है कि शहद को उबाला जाता है और उबालने के बाद जब उसको ठंडा कर लिया जाता है तो वो शुगर सिरप, केवल चाशनी, जो रसगुल्ले में, गुलाब जामुन में आप खाते हैं, जो 250 रुपए किलो आपके गुलाब जामुन रसगुल्ले के साथ 150 रुपए किलो साथ में आती है, वो चाशनी रह जाती है। जब शहद को गर्म किया जाता है और गर्म करके ठंडा करके जब उसको बोतल में बंद कर दिया जाता है तो इसको प्रोसेस या हीट ट्रीटेड शहद बोलते हैं। इस शहद के अंदर गर्म करके ठंडा करने के दौरान शहद का एक और गुण है, आयुर्वेद में ये बहुत गंभीरता के साथ मना किया गया है कि शहद को कभी भी गर्म नहीं करना, शहद को कभी भी उबालना नहीं है। आज दुख की बात है कि इंडिया में जितना शहद बिकता है, जितना शहद बनाया जाता है, वो शहद गर्म करके ही उसको पैक किया जाता है और गर्म किया हुआ शहद खाते हैं, उसके लाभ लोगों को मिल नहीं पाते। तो शहद को जब गर्म किया जाता है तो गर्म करने के बाद जब ठंडा किया जाता है तो शहद के अंदर ऐसे बायोकेमिकल चेंजेस आते हैं कि वो जमता नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ
वो शहद के अंदर जो एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीऑक्सीडेंट, उसके एंजाइम, उसके अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले जो तत्व हैं, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं, ऐसे पोषक तत्व हैं जिनको लैब में हम नाप नहीं सकते, वो सब नष्ट हो जाते हैं और शहद नहीं होता, वो केवल हम चाशनी का प्रयोग करते हैं। तो पतंजलि किसी भी प्रकार से शहद का, आयुर्वेद जो कहता है, महर्षि चरक और सुश्रुत ने जो कहा उसके अनुसार कोई भी प्रोसेस नहीं करता। पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धाचार्य जी बार बार टीवी के ऊपर बताते रहते हैं। अब आपसे हम बात करें तो कई बार ये होता है कि शहद को कैसे लेना है, शहद नकली है या असली है, उसकी भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानकारी करते हैं कि शहद के खाने के नियम कैसे हैं। तो शहद का सबसे बड़ा नियम, शहद की तासीर खुद गर्म होती है, तो शहद को कभी भी गर्म चीजों के साथ नहीं लेते, शहद को गर्म पानी के साथ नहीं लेते, शहद को कभी उबाला नहीं जाता, शहद को कभी भी उबलते हुए दूध या चाय में नहीं डाला जाता। अब आप कहेंगे जी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए शहद को गर्म पानी में लेने की, नींबू के साथ लेने के लिए कहा गया है, तो वो पानी को पहले गर्म करें, गर्म करने के बाद गुनगुने पानी के अंदर शहद को मिलाएं, नींबू को डालें, उसके बाद आप शहद का प्रयोग कर सकते हैं। तो कभी भी शहद के कुछ नियम हैं, घी के साथ कभी भी शहद नहीं लेना, समान मात्रा में घी और शहद, क्योंकि घी फैट है, फैट का जो डाइजेशन होता है वो बहुत स्लो होता है। शहद प्री डाइजेस्टिव शुगर है, ग्लूकोज है, जो बॉडी के अंदर जैसे ही जाता है तो जाने के साथ ही वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो शहद को कभी भी घी के साथ नहीं लेना, मूली के साथ कभी भी शहद नहीं लेना। जितने मांसाहारी पदार्थ हैं, मछली है, मांस है, मीट है, अंडा है, उसके साथ शहद कभी भी नहीं खाना। शहद को कभी भी उबलते हुए पानी में नहीं मिलाना। चाय के साथ कभी भी शहद चाय के अंदर नहीं डालना। बहुत गर्म दूध के अंदर शहद नहीं डालना। दूध को उबाल लिया, उसके बाद जब वो गुनगुना रह जाए तो आप उसके अंदर शहद डालकर उसका प्रयोग कर सकते हैं। तेल की जितनी भी चीजें हैं उसके साथ शहद का प्रयोग नहीं करना। अंगूर के साथ, कमल के बीज के साथ, बारिश के पानी के साथ कभी भी शहद का प्रयोग नहीं करना। शहद को कभी भी जो फर्मेंटेड जो पदार्थ है, जिनके अंदर खमीरीकरण किया गया है, किण्वीकरण किया गया है, जैसे विस्की है, रम है, ब्रांडी है, बियर है, उसके साथ कभी भी शहद का प्रयोग नहीं करना। ये शहद के नियम है। शहद जमता क्यों है? आज अगर मैं पतंजलि के शहद की बात करूं तो पतंजलि का शहद दुनिया की किसी भी लैब में टेस्ट करवा लिया जाए, ये 100% शुद्ध है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि पतंजलि का शहद जमता क्यों है? तो शहद के अंदर सुक्रोज होती है और ग्लूकोज होता है। जब इसकी रेशो 1:1 होती है तो ये नहीं जमता, ये जमता है। जब 1.3 और 1.4 होती है तो ये जमने लगता है। पतंजलि का जो शहद है वो अधिकतर जहां मस्टर्ड के जहां पर खेत है वहां से कलेक्ट किया जाता है, और मस्टर्ड के तेल के बीजों से जो शहद का कलेक्शन किया जाता है उसका नेचुरल गुण है जमना। आप अगर किसी भी यूएसए की, विदेश की या इंटरनेट की साइट के ऊपर देखेंगे कि यदि शहद जमता है तो वो शुद्ध है या अशुद्ध है, तो आप उसके ऊपर उत्तर पाएंगे कि यदि सर्दी में आप शहद ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो सर्दी के अंदर शहद का जमना ये उसका नेचुरल गुण है। आप में से किसी ने माइक्रोवेव खरीदा है? माइक्रोवेव अच्छा नहीं होता, मैं उसकी रिकमेंडेशन नहीं करता, लेकिन माइक्रोवेव की पुस्तक जैसे ही आप खोलेंगे तो पहले पन्ने के ऊपर लिखा होगा कि यदि शहद को, जमे हुए शहद को मेल्ट करना है तो इसको इतने सेकंड तक आप गर्म करें। तो इसका अर्थ क्या है कि माइक्रोवेव बनाने वाली सारी कंपनियों को और पूरी दुनिया को पता है कि जमा हुआ शहद शुद्ध होता है और शुद्ध शहद जमता है, क्रिस्टल होता है। तो कभी भी जो शहद जमे इसका मतलब वो अशुद्ध नहीं है। शुद्धता की जांच कैसे करनी है? जमने से पता नहीं लगता, इसके दूसरे तरीके हैं जिससे शहद की शुद्धता की जांच की जाती है। तो शहद की शुद्धता की जांच जमने से नहीं होती, तो दूसरा क्या तरीका है शहद की आपको शुद्धता की जांच करनी है? तो शुद्ध शहद आप ले लीजिए, उसको पानी के गिलास के अंदर आप डालिए, तो शुद्ध शहद जैसे भी जाएगा तो आप देखेंगे तो इसकी जो लार बन रही है, ये जो गिर रहा है, ये सांप की कुंडली की तरह गिर रहा है, और ये सीधा जो गिर रहा है तो गिरते ही ये तली के अंदर जा रहा है। जो शुगर सिरप होगी, जो चाशनी होगी, वो पानी के अंदर घुल जाएगी, उसकी ऐसी सांप की तरह कुंडली नहीं बनेगी। तो सबसे पहला टेस्ट पानी के अंदर है। अब ये पानी के अंदर धीरे धीरे घुलेगा या तब घुलेगा जब चम्मच से इसको घोला जाएगा। तो ये शहद का पहला टेस्ट आपको करना है। तो शहद को आप पानी के अंदर डालकर देख सकते हैं। मैंने ये जो पतंजलि का 250 ग्राम का एक बॉक्स जो मेरे पास पिछले साल का अक्टूबर 19 का बना हुआ था उसके अंदर से डाला है। रुई की आप बाती बना लीजिए। रुई की बाती बनाकर आप यदि उसको आग लगाने की कोशिश करेंगे और आग लगती है और कुछ देर तक लगी रहती है तो इसका मतलब शहद शुद्ध है। शहद के अंदर आप मक्खी को डाल दीजिए।
जो मधुमक्खी है ना, जो शहद को बनाती है, उसको आप मधुमक्खी के अंदर डाल देंगे तो मधुमक्खी के पंखों से शहद चिपकेगा नहीं, वो फड़फड़ाकर उड़ जाएगी। इससे पता लगता है कि शहद शुद्ध है। चाशनी में आप उसको डाल देंगे तो वहीं वो चाशनी के अंदर चिपक कर मर जाएगी। शहद आप जो बतासा होता है, मीठा पतासा होता है, जो बतासा जिसको बोलते हैं, उसको आप शहद के अंदर डाल दीजिए। यदि शहद अशुद्ध होगा तो वो बतासा पिघल जाएगा। शुद्ध शहद के अंदर क्योंकि मॉइस्चर या नमी की मात्रा सीमित होती है, तो शुद्ध शहद के अंदर वो बतासा पिघलेगा नहीं, वो वैसे का वैसा रहेगा। आंख में डालकर देखिए, यदि आप शुद्ध शहद को आंख में डालते हैं तो थोड़ी सी हल्की सी जलन होती है। जलन होने के बाद आंखों को ठंडक मिलती है और चिपचिपाहट नहीं होती। आप चाशनी को डालेंगे तो जलन ज्यादा होगी और चिपचिपाहट बनी रहेगी। शहद की शीशे के ऊपर आप किसी भी चीज के ऊपर यदि शहद को डालते हैं, जैसा मैंने आपको अभी बताया, तो जैसे इस शहद को हम अगर इसके ऊपर डालते हैं तो ये शहद की कुंडली बनती है। आप ये गिरते हुए देखिए कि सांप की तरह कुंडली बनी है, तो इसका मतलब ये शहद शुद्ध है गिरते हुए। चाशनी जब हम गिराएंगे या शुद्ध शहद गिराएंगे तो उसकी ऐसे कुंडली, सांप की तरह कुंडली नहीं बनेगी। तीसरा तरीका है, कुत्ते को शहद खिलाइए। कुत्ते की प्रकृति होती है कि वो शहद नहीं खा सकता, तो कुत्ता यदि अशुद्ध शहद होगा, चाशनी होगी तो उसको खा लेगा, शुद्ध शहद होगा तो कुत्ता उसको नहीं खाएगा। कागज के ऊपर आप शहद को टपका सकते हैं, तो कागज के ऊपर यदि आप शहद को टपकाएंगे तो कागज के नीचे निशान नहीं आएगा। चाशनी होगी तो उसके नीचे निशान आएगा। कपड़े के ऊपर आप शहद डालेंगे तो शहद की अलग से उसकी विस्कोसिटी ऐसी है कि अलग से बूंद बन जाएगी, कपड़े के ऊपर वो दाग नहीं छोड़ेगा। तो इस तरीके से आप शहद की टेस्टिंग कर सकते हैं। अभी भारत में आयुर्वेद रहा है, भारत सबसे अधिक जानता है। अंग्रेजों ने चीनी बनाकर 1903 में पहली मील लगाई और हमें चीनी खाने का एडिक्ट बना दिया। आज यदि हम बात करें तो भारत में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जो शहद की खपत है वो केवल 25 ग्राम है। यदि हम इसी को दूसरे देशों से कंपेयर करें, स्विट्जरलैंड से जिसके अंदर स्वास्थ्य लोगों का अच्छा है, जर्मनी से करें तो 1.5 किलो शहद वो एक साल में एक व्यक्ति खाते हैं। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में 1 किलो शहद प्रति व्यक्ति की खपत है। फ्रांस की, इंग्लैंड की, जापान की, इटली की बात करें तो वहां 250 ग्राम, इंडिया से 10 गुना ज्यादा वहां पर लोग शहद का सेवन करते हैं। शहद को देवताओं का आहार माना जाता है और शहद केवल हिंदुओं में नहीं माना जाता। जो पंचामृत बनता है तुलसी के साथ, जो हाईली एंटी इम्यून, हमारे इम्यून को जो बूस्ट करता है, एंटीबायोटिक होता है, उसके अंदर भी शहद प्रमुख होता है। हिंदू धर्म के साथ साथ जितने भी यूनानी हैं, यूनानी में जो अरस्तु हुए, उन्होंने कहा है कि यदि जवानी प्राप्त करनी है तो शहद का सेवन करें। शहद को यूनान में भगवान को चढ़ाने के लायक वस्तु माना जाता है। अरस्तु अपनी नेचुरल हिस्ट्री में ये लिखता है कि शहद से हमारे जीवन को दोबारा से नव यौवन मिलता है। इस्लाम के कुरान में भी शहद को बीमारियों को दूर करने वाला माना गया है। यहूदी धर्म शहद को अपना दिव्य आहार मानते हैं। शहद के अंदर और क्या क्या गुण है, शहद के अंदर तत्व क्या क्या है, यदि हम बात करें तो शहद के अंदर जो सुक्रोज है, ग्लूकोज है, वो है। इसके साथ साथ आयरन है, कैल्शियम है, सोडियम है, क्लोरीन है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है। शहद के अंदर जो नेचुरल गुण है उसके अंदर एंटी फंगल है, एंटी वायरल है, एंटीसेप्टिक है, एंटीबायोटिक है, विटामिन बी से लेकर विटामिन B6 तक इसके अंदर मिलते हैं। और ऐसे जाने कितने एंटीऑक्सीडेंट हैं जो शहद के अंदर हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बूस्ट करते हैं, हमारे पूरे शरीर को एनर्जी देते हैं। उनके बारे में साइंस अभी तक मौन है, क्योंकि मैं ये बार बार कहता हूं कि जितने विटामिन हैं, जितने खनिज हैं, जितना RNA है, DNA है, कोशिका है, जितने ब्लड के ग्रुप हैं, इन सब की खोज पिछले 100 सालों में हुई है। तो साइंस अभी बहुत बोना है। ये जो देवताओं का आहार है, इसके अंदर कितने गुण हैं, इसकी चर्चा करें तो अलग से 1 घंटे का एक एपिसोड बन सकता है। शहद के फायदे क्या क्या हैं? किसी को खांसी है तो मुझे याद है अभी भी बचपन में जब खांसी होती थी तो काली मिर्च के साथ या हरड़ के पाउडर के साथ शहद चटा दिया जाता था। कोई भी पैक्ड बोतल नहीं दी जाती थी। बच्चा जब छोटा सा जन्म लेता है तो चांदी की सलाई से उसकी जीभ के ऊपर ओम लिखा जाता है, वो शहद से लिखा जाता है। मतलब छोटा बच्चा जो केवल मां का दूध ले सकता है, उसको आप कुछ और देंगे तो वो बीमार हो जाएगा, उसको भी शहद खिलाया जा सकता है। दिल की बीमारियों में शहद दिल की बीमारियों में सुरक्षित रखता है। एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे दिल की धमनियों को लचीला बनाते हैं। जिनको नींद नहीं आती उनके लिए शहद बहुत उपयोगी है। हमारे दिमाग के अंदर ऐसे हार्मोन्स का सिक्रेशन बढ़ाता है जिससे हमें नींद आती है, हम स्ट्रेस फ्री होते हैं। हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, बीपी को कंट्रोल करता है। वजन को कम करने के लिए शहद बहुत उपयोगी है।
जो हमारी स्किन के अंदर, जो हम अगर शहद से मसाज करते हैं, शहद को हम हल्दी के अंदर डालकर, उपटन के अंदर डालकर, दाल के आटे के अंदर डालकर, बेसन के अंदर डालकर लगाते हैं तो नेचुरल मॉइस्चराइजर का काम करता है। स्किन के अंदर नमी बनी रहती है, स्किन के अंदर ड्राइनेस दूर होती है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। घाव के ऊपर कोई घाव हो गया तो ये वैज्ञानिकों ने भी मान लिया है कि शहद के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी है, घाव को साफ करके शहद ऊपर लगाकर उसकी पट्टी कर दी जाए तो उसके अंदर ऐसे नेचुरल एंटीबायोटिक हैं जो घाव को भरने में, हील करने में और उसको इन्फेक्शन में बचाने के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हैं। कफ को दूर करने में शहद बहुत उपयोगी है। शरीर के अंदर जितने भी विषैले पदार्थ हैं, बॉडी को डिटॉक्स करता है। आपने एक शब्द सुना होगा आमवात, जब हमारा खाना पचता नहीं है, जब वो सड़ा रह जाता है तो उस आमवात को दूर करने में शहद का बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम गर्म पानी, गुनगुने पानी के साथ शहद लेते हैं, नींबू लेते हैं तो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है। और दिन में भी जो हम शहद का उपयोग करते हैं तो हमारी जो पाचन शक्ति है, जो हमारी जठराग्नि है, उसको बढ़ाता है ये शहद। भूख बढ़ाता है, डाइजेशन को मजबूत करता है। जिनको दस्त लग जाते हैं, अतिसार हो जाता है, तो जो बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन होता है तो उसमें जो नमक चीनी पानी का घोल बताया जाता है, उसमें यदि आप चीनी की जगह शहद का प्रयोग करें तो एक एंटीबायोटिक का भी काम करेगा और बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन नहीं होगा, दस्त के अंदर बड़ा काम करेगा। एंटी एजिंग का काम करता है ये। हमारे जितने डेड सेल हैं उनके अंदर दोबारा से प्राण फूंकने का काम, नए सेल ज्यादा बने उसका काम करता है। क्योंकि शहद को जैसे ही हम खाते हैं तो मुंह के अंदर ही इसका पाचन होना शुरू हो जाता है और जैसे ये पेट के अंदर जाता है तो थोड़े समय के अंदर ही हमारे ब्लड के अंदर ये एब्जॉर्ब हो जाता है और इसका जो नेचुरल, जो इसकी केमिस्ट्री है, इसकी जो बनावट है वो हमारे रक्त से मिलती है तो तत्काल ये कोशिकाओं को पोषण देने का, एनर्जी देने का काम करता है। बालों के लिए शहद बहुत उपयोगी है। सांवलापन दूर करने के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट के साथ हम शहद का प्रयोग कर सकते हैं। फेशियल करने के साथ साथ याददाश्त को तेज करता है। गुलाब जल के साथ थोड़ा सा शहद पानी में मिलाया जा सकता है। हमारा ये जो शहद है, ये जो पुरुषों के अंदर जो टेस्टोरोन जो हार्मोन्स है और एस्ट्रोजन जो महिलाओं के अंदर हार्मोन्स है, जिसके कारण नपुंसकता होती है, जिसके कारण बुढ़ापा आता है, तो उसको भी ये बूस्ट करता है। एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है हमारे शरीर के अंदर। पॉल्यूशन के कारण, खान पान के कारण, कोशिकाओं के टूटने के कारण जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जो ऐसे इलेक्ट्रॉन बनते हैं, मुक्त कण बनते हैं, जो दूसरी कोशिकाओं से मुक्त कण लेकर उसको डिस्टर्ब करते हैं, कैंसर तक पैदा करते हैं, तो शहद के अंदर नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। शहद हम खाएंगे तो हमारे शरीर के अंदर साधारण बीमारियां नहीं लग सकती। तो ये शहद के बारे में हमने बात की। अब पतंजलि के शहद की यदि मैं बात करूं तो शहद में तो आप कौन सा लें? आपने चीनी के विकल्प की बात की, आपको गुड़ का प्रयोग करना है, खांड का प्रयोग करना है, कोकोनट शुगर का प्रयोग करना है, आपको डेट शुगर का प्रयोग करना है, मिश्री का आप प्रयोग कर सकते हैं और सबसे नेचुरल जो शहद है इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो जो पतंजलि शहद उपलब्ध करवाता है वो 100% शुद्ध उपलब्ध करवाता है। अभी भी जो देश के अंदर कुछ ऐसी फ्री बॉडी है जो बिना बायस्ड हुए प्लांट का असेसमेंट करते हैं, तो उन्होंने पतंजलि के प्लांट का असेसमेंट किया है कि शहद की जो प्रोसेसिंग, जो जांच के तरीके हैं वो कैसे हैं, तो उसने पतंजलि के शहद को सबसे अधिक उसको अप्रूव किया है कि ये आपका शहद बिल्कुल शुद्ध है और आपके बनाने का जो तरीका है ये 100% क्वालिटी कंट्रोल के मापदंडों के ऊपर परफेक्ट है। हमारी ये जो पतंजलि का हनी है इसके 100 से अधिक टेस्ट किए जाते हैं। इसके अंदर किस किस चीज के टेस्ट किए जाते हैं? हैवी मेटल्स के टेस्ट किए जाते हैं, 100 से अधिक हैवी मेटल्स है, 8 से 10 हैवी मेटल्स के टेस्ट किए जाते हैं, पेस्टिसाइड के टेस्ट किए जाते हैं, 100 से अधिक पेस्टिसाइड है, एंटीबायोटिक के टेस्ट किए जाते हैं। आज यदि शहद किसी को बनाना है तो जो गवर्नमेंट के रूल है उसमें 10 पैरामीटर आप अगर पूरे करते हैं तो गवर्नमेंट के अनुसार शहद पास है, आपके शहद में कोई कमी नहीं है। लेकिन पतंजलि 10 पैरामीटर की टेस्टिंग नहीं करता, उन 10 की तो करता ही करता है, उन 10 के अलावा 100 और पैरामीटर की टेस्टिंग करता है जिससे ये सुनिश्चित हो जाए कि किसी भी प्रकार से कोई हैवी मेटल, कोई एंटीबायोटिक, कोई आर्टिफिशियल एंटीबायोटिक या कोई पेस्टिसाइड आपके शहद में नहीं जाए। क्योंकि फसल के अंदर जहां ज्यादा पेस्टिसाइड डाले जाते हैं वो फूल के अंदर आते हैं और फूल के अंदर से वो मधुमक्खी से होते हुए शहद के अंदर आते हैं। तो 100 से अधिक टेस्ट किए जाते हैं ताकि किसी भी प्रकार की मिलावट ना हो। C1 C4 टेस्ट किया जाता है कि शहद के अंदर किसी प्रकार की चीनी की मिलावट तो नहीं है। कॉर्न सिरप शहद के अंदर खूब मिलाया जाता है, कॉर्न सिरप देखने में शहद जैसा ही होता है, खूब मिलावट होती है, तो इसका टेस्ट किया जाता है, हर बैच का टेस्ट किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से पतंजलि ने एक पूरा अभियान चलाकर शहद की पूरी टेस्टिंग की है। अब अगर मैं मूल्य की बात करूं तो आपको शहद लेना है रोज, यदि आप चीनी के विकल्प के तौर पर शहद खाएंगे तो रोज 2 से 3 किलो, हर महीने 2 से 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो शहद आप कंज्यूम करेंगे तो उसमें
क्वालिटी के साथ साथ प्राइस का बहुत बड़ा मैटर करता है। तो मैं यदि पतंजलि के शहद को दूसरे शहद के साथ तुलना करूं तो ये जो हमारा पतंजलि का शहद है ये 275 रुपए का 1 किलो है। अगर मैं आधे किलो के पैक की बात करूं तो पतंजलि का जो शहद है वो जो आधे किलो का पैक है वो 145 रुपए का है। और उसमें भी यदि आप स्वदेशी समृद्धि कार्ड बनवा लेते हैं तो उसके ऊपर आपको और डिस्काउंट मिल सकता है 5 से 7% का। डाबर का जो शहद है आधा किलो का 200 रुपए का है, 55 रुपए महंगा है। 55 रुपए की मैं बात करूं तो 33% महंगा है। झंडू की मैं बात करूं तो झंडू का शहद 270 रुपए का है, 135 रुपए आधा किलो पर महंगा है, 1 किलो पर 270 रुपए महंगा है। तत्वा की श्री तत्वा की मैं बात करूं तो उनका शहद 250 रुपए का आधा किलो है, 105 रुपए महंगा है। अगर मैं न्यूट्री विश की बात करूं तो उनका 350 ग्राम, 500 ग्राम नहीं 350 ग्राम शहद 360 रुपए का है, जो 215 रुपए महंगा है। 500 ग्राम से कंपेयर करें, 350 से करें तो लगभग 250 रुपए महंगा पतंजलि से है। फॉरएवर लिविंग का जो शहद है वो 500 ग्राम 1175 रुपए का है। तो आप पतंजलि का ये जो शहद देख सकते हैं जो 100% शुद्ध है और बाजार से कई गुना ज्यादा सस्ता है। तो आज के वीडियो में हमने बात की कि शहद का हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, शहद की कोई एक्सपायरी डेट है या नहीं है, शहद को पहचाने कैसे, शहद के प्रयोग क्या क्या है। शहद के प्रयोग की बात करेंगे तो आपको पूज्य आचार्य ऋषि के पतंजलि के और बहुत से वीडियो ऐसे मिलेंगे जिसमें शहद को आपको कैसे प्रयोग करना है उसकी बात आएगी। तो आपको चीनी का प्रयोग नहीं करना है। मैंने पिछले वीडियो में ये बात की थी कि यदि हम 15 दिन तक चीनी का प्रयोग नहीं करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर अमेजिंग चेंजेस आते हैं। हमारी बॉडी की एनर्जी बढ़ जाती है, हमें नींद अच्छी आती है, हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा बढ़ जाती है, हमें गुस्सा कम आता है, चिड़चिड़ापन कम हो जाता है, हमारा डाइजेशन ठीक होना शुरू हो जाता है। तो ये चीनी के फायदे होते हैं। तो चीनी के नुकसान है, चीनी के स्थान पर आप शहद का प्रयोग करेंगे तो ये आपको फायदे मिलेंगे। तो 15 दिन तक चीनी छोड़ने के आप संकल्प कीजिए, 15 दिन तक चीनी छोड़कर देखिए आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो ये शहद के बारे में हमने बातचीत की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता। हमने चीनी के नुकसानों के बारे में बात की। चीनी की लॉबी ने षड्यंत्र करते हुए लाखों करोड़ों रुपए की रिश्वत देकर पूरी दुनिया के करोड़ों लोगों को बीमार करने का षड्यंत्र किया। आज जितनी दिल की बीमारियां हो रही हैं उसमें चीनी का एक बड़ा योगदान है। चीनी के कारण केवल मोटापा नहीं बढ़ता, केवल दांत नहीं सड़ते, केवल डायबिटीज नहीं होती, बल्कि हमारी जितनी बीमारियां हैं उसमें 60% से अधिक बीमारियों की जिम्मेदार अकेली चीनी है। 100 साल पहले चीनी भारत में आई तो इस चीनी को छोड़कर दूसरे विकल्पों की जब हमने बात की तो विकल्प आए गुड़, शक्कर, खांड। और ये भी जो विकल्प है ये आदमी के बनाए हुए विकल्प हैं। जो भगवान की बनाई हुई चीनी है वो कौन सी है? वो या तो फलों में है, आम में है, सेब में है, चीकू में है, अंगूर में है। और दूसरी जो भगवान की बनाई हुई सबसे बड़ा उपहार मानवता के लिए है वो शहद है। ये जो शहद है ये भगवान की प्रकृति की बनाई हुई मिठाई है। हम जितनी मिठाइयां बनाते हैं वो मिठाइयां एक सीमा तक लाभ करती हैं और एक सीमा के बाद उनकी एक एक्सपायरी डेट होती है। ये जो भगवान की बनाई हुई मिठाई है इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। अभी 2015 में जो हमारे जो पुरातत्व शास्त्री हैं उनको मिस्र में एक मिस्र के पिरामिड में उनको एक ताबूत मिला। और ताबूत के अंदर शहद का एक जार रखा हुआ था। वो जार बिल्कुल एयर टाइट कंटेनर में था। उसकी जब जांच की गई तो ये पाया कि ये 3300 साल पुराना है। उस जार के अंदर जो शहद रखा हुआ था एयर टाइट कांच के जार में, उस जार में जो शहद रखा हुआ था वो 3300 साल बाद भी, 3500 साल बाद भी बिल्कुल फ्रेश था। उसकी मेडिसिनल वैल्यू वही थी। उसके अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीऑक्सीडेंट उसी मात्रा में था। उसका टेस्ट बहुत अच्छा था, उसकी सुगंध बिल्कुल ठीक थी। तो ये जो भगवान की मिठाई है ये दुनिया की सबसे अच्छी मिठाई है। हमने भगवान की मिठाई को छोड़ दिया और हम अननेचुरल जो अप्राकृतिक है ऐसी चीनी का हम प्रयोग करते हैं। तो अपने दैनिक जीवन में शहद क्या है, शहद का क्यों प्रयोग करें, शहद कैसा होता है, शहद नकली को कैसे पहचाने, इसकी आज हम बातचीत करेंगे। हमारे वेदों में जब से मानव का जन्म हुआ है तब से शहद की चर्चा है। शहद का वर्णन हमारे वेदों में है। हमारे चिकित्सा के जितने शास्त्र हैं, चाहे चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, उन सब के अंदर शहद का खूब प्रयोग किया गया है। अपने यहाँ तो ये कहा गया है कि भगवान को जो भोजन करवाया जाता है, जो भगवान को भोग लगाया जाता है, उसमें यदि मिठाई का भोग लगाना है तो सबसे बड़ा दुनिया का मिष्ठान जो प्राकृतिक है वो शहद है। तो आज हम शहद की बात करते हैं। शहद की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। भगवान की बनाई हुई, नेचर की बनाई हुई, प्रकृति की बनाई हुई मिठाई है जिसको हम खूब प्रयोग कर सकते हैं और इसके कोई हानिकारक दुष्प्रभाव नहीं है। ये जो शहद है इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रोटीन होते हैं, एंजाइम होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जिसके कारण ये कभी भी खराब नहीं होता।
शहद, जब हम शहद को कई बार ठंड के मौसम में रखते हैं तो ये क्रिस्टलाइज हो जाता है। शहद के बारे में एक और अफवाह फैलाई जाती है, पतंजलि के बारे में तो और ज्यादा फैलाई जाती है कि पतंजलि का शहद जमता है। और ये फैलाया जाता है कि जो शहद जमता है वो शहद शुद्ध नहीं है। शहद का प्राकृतिक गुण है जमना। ये शहद का जमना किसके ऊपर निर्भर करता है? जो शहद तेल वाले बीजों के फूलों से परागन को इकट्ठा करके मधुमक्खियां बनाती हैं, जैसे जहां सरसों का शहद होगा, राई का शहद होगा, सोयाबीन का शहद होगा, सूरजमुखी का शहद होगा, जितने भी तेलीय बीज हैं, जो ऑयल सीड हैं, उसका जो शहद होगा वो जमेगा। इसके अतिरिक्त शहद का जमना नेचुरल गुण है। विदेशों में जितना शहद एक्सपोर्ट किया जाता है वो शहद जमता है। एफएसएसआई ने जो अपने नए नियम बनाए हैं, उस नियम के एफएसएसआई की गाइडलाइन के ऊपर आप जाकर देख सकते हैं कि जमना शहद का नेचुरल गुण है। अब आप कहेंगे जी पतंजलि का शहद तो जमता है लेकिन दूसरी कंपनियों का शहद नहीं जमता, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि ये जो शहद है इसका हीट ट्रीटमेंट किया जाता है। हीट ट्रीटमेंट करने का मतलब क्या है कि शहद को उबाला जाता है और उबालने के बाद जब उसको ठंडा कर लिया जाता है तो वो शुगर सिरप, केवल चाशनी, जो रसगुल्ले में, गुलाब जामुन में आप खाते हैं, जो 250 रुपए किलो आपके गुलाब जामुन रसगुल्ले के साथ 150 रुपए किलो साथ में आती है, वो चाशनी रह जाती है। जब शहद को गर्म किया जाता है और गर्म करके ठंडा करके जब उसको बोतल में बंद कर दिया जाता है तो इसको प्रोसेस या हीट ट्रीटेड शहद बोलते हैं। इस शहद के अंदर गर्म करके ठंडा करने के दौरान शहद का एक और गुण है, आयुर्वेद में ये बहुत गंभीरता के साथ मना किया गया है कि शहद को कभी भी गर्म नहीं करना, शहद को कभी भी उबालना नहीं है। आज दुख की बात है कि इंडिया में जितना शहद बिकता है, जितना शहद बनाया जाता है, वो शहद गर्म करके ही उसको पैक किया जाता है और गर्म किया हुआ शहद खाते हैं, उसके लाभ लोगों को मिल नहीं पाते। तो शहद को जब गर्म किया जाता है तो गर्म करने के बाद जब ठंडा किया जाता है तो शहद के अंदर ऐसे बायोकेमिकल चेंजेस आते हैं कि वो जमता नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ वो शहद के अंदर जो एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीऑक्सीडेंट, उसके एंजाइम, उसके अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले जो तत्व हैं, जो माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं, ऐसे पोषक तत्व हैं जिनको लैब में हम नाप नहीं सकते, वो सब नष्ट हो जाते हैं और शहद नहीं होता, वो केवल हम चाशनी का प्रयोग करते हैं। तो पतंजलि किसी भी प्रकार से शहद का, आयुर्वेद जो कहता है, महर्षि चरक और सुश्रुत ने जो कहा उसके अनुसार कोई भी प्रोसेस नहीं करता। पूज्य स्वामी जी महाराज और श्रद्धाचार्य जी बार बार टीवी के ऊपर बताते रहते हैं। अब आपसे हम बात करें तो कई बार ये होता है कि शहद को कैसे लेना है, शहद नकली है या असली है, उसकी भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानकारी करते हैं कि शहद के खाने के नियम कैसे हैं। तो शहद का सबसे बड़ा नियम, शहद की तासीर खुद गर्म होती है, तो शहद को कभी भी गर्म चीजों के साथ नहीं लेते, शहद को गर्म पानी के साथ नहीं लेते, शहद को कभी उबाला नहीं जाता, शहद को कभी भी उबलते हुए दूध या चाय में नहीं डाला जाता। अब आप कहें जी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए शहद को गर्म पानी में लेने की, नींबू के साथ लेने के लिए कहा गया है, तो वो पानी को पहले गर्म करें, गर्म करने के बाद गुनगुने पानी के अंदर शहद को मिलाएं, नींबू को डालें, उसके बाद आप शहद का प्रयोग कर सकते हैं। तो कभी भी शहद के कुछ नियम है, घी के साथ कभी भी शहद नहीं लेना, समान मात्रा में घी और शहद, क्योंकि घी फैट है, फैट का जो डाइजेशन होता है वो बहुत स्लो होता है। शहद प्री डाइजेस्टिव शुगर है, ग्लूकोज है, जो बॉडी के अंदर जैसे ही जाता है तो जाने के साथ ही वो डाइजेस्ट हो जाता है। तो शहद को कभी भी घी के साथ नहीं लेना, मूली के साथ कभी भी शहद नहीं लेना। जितने मांसाहारी पदार्थ हैं, मछली है, मांस है, मीट है, अंडा है, उसके साथ शहद कभी भी नहीं खाना। शहद को कभी भी उबलते हुए पानी में नहीं मिलाना। चाय के साथ कभी भी शहद चाय के अंदर नहीं डालना। बहुत गर्म दूध के अंदर शहद नहीं डालना। दूध को उबाल लिया, उसके बाद जब वो गुनगुना रह जाए तो आप उसके अंदर शहद डालकर उसका प्रयोग कर सकते हैं। तेल की जितनी भी चीजें हैं उसके साथ शहद का प्रयोग नहीं करना। अंगूर के साथ, कमल के बीज के साथ, बारिश के पानी के साथ कभी भी शहद का प्रयोग नहीं करना। शहद को कभी भी जो फर्मेंटेड जो पदार्थ है, जिनके अंदर खमीरीकरण किया गया है, किण्वीकरण किया गया है, जैसे विस्की है, रम है, ब्रांडी है, बियर है, उसके साथ कभी भी शहद का प्रयोग नहीं करना। ये शहद के नियम है। शहद जमता क्यों है? आज अगर मैं पतंजलि के शहद की बात करूं तो पतंजलि का शहद दुनिया की किसी भी लैब में टेस्ट करवा लिया जाए, ये 100% शुद्ध है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि पतंजलि का शहद जमता क्यों है? तो शहद के अंदर सुक्रोज होती है और ग्लूकोज होता है। जब इसकी रेशो 1:1 होती है तो ये नहीं जमता, ये जमता है। जब 1.3 और 1.4 होती है तो ये जमने लगता है। पतंजलि का जो शहद है वो
अधिकतर जहां मस्टर्ड के जहां पर खेत है वहां से कलेक्ट किया जाता है, और मस्टर्ड के तेल के बीजों से जो शहद का कलेक्शन किया जाता है उसका नेचुरल गुण है जमना। आप अगर किसी भी यूएसए की, विदेश की या इंटरनेट की साइट के ऊपर देखेंगे कि यदि शहद जमता है तो वो शुद्ध है या अशुद्ध है, तो आप उसके ऊपर उत्तर पाएंगे कि यदि सर्दी में आप शहद ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो सर्दी के अंदर शहद का जमना ये उसका नेचुरल गुण है। आप में से किसी ने माइक्रोवेव खरीदा है? माइक्रोवेव अच्छा नहीं होता, मैं उसकी रिकमेंडेशन नहीं करता, लेकिन माइक्रोवेव की पुस्तक जैसे ही आप खोलेंगे तो पहले पन्ने के ऊपर लिखा होगा कि यदि शहद को, जमे हुए शहद को मेल्ट करना है तो इसको इतने सेकंड तक आप गर्म करें। तो इसका अर्थ क्या है कि माइक्रोवेव बनाने वाली सारी कंपनियों को और पूरी दुनिया को पता है कि जमा हुआ शहद शुद्ध होता है, और शुद्ध शहद जमता है, क्रिस्टल होता है। तो कभी भी जो शहद जमे, इसका मतलब वो अशुद्ध नहीं है। शुद्धता की जांच कैसे करनी है? जमने से पता नहीं लगता, इसके दूसरे तरीके हैं जिससे शहद की शुद्धता की जांच की जाती है। तो शहद की शुद्धता की जांच जमने से नहीं होती, तो दूसरा क्या तरीका है शहद की आपको शुद्धता की जांच करनी है? तो शुद्ध शहद आप ले लीजिए, उसको पानी के गिलास के अंदर आप डालिए, तो शुद्ध शहद जैसे भी जाएगा तो आप देखेंगे तो इसकी जो लार बन रही है, ये जो गिर रहा है, ये सांप की कुंडली की तरह गिर रहा है, और ये सीधा जो गिर रहा है तो गिरते ही ये तली के अंदर जा रहा है। जो शुगर सिरप होगी, जो चाशनी होगी, वो पानी के अंदर घुल जाएगी, उसकी ऐसी सांप की तरह कुंडली नहीं बनेगी। तो सबसे पहला टेस्ट पानी के अंदर है। अब ये पानी के अंदर धीरे धीरे घुलेगा या तब घुलेगा जब चम्मच से इसको घोला जाएगा। तो ये शहद का पहला टेस्ट आपको करना है। तो शहद को आप पानी के अंदर डालकर देख सकते हैं। मैंने ये जो पतंजलि का 250 ग्राम का एक बॉक्स जो मेरे पास पिछले साल का अक्टूबर 19 का बना हुआ था, उसके अंदर से डाला है। रुई की आप बाती बना लीजिए। रुई की बाती बनाकर आप यदि उसको आग लगाने की कोशिश करेंगे और आग लगती है और कुछ देर तक लगी रहती है, तो इसका मतलब शहद शुद्ध है। शहद के अंदर आप मक्खी को डाल दीजिए। जो मधुमक्खी है ना, जो शहद को बनाती है, उसको आप मधुमक्खी के अंदर डाल देंगे तो मधुमक्खी के पंखों से शहद चिपकेगा नहीं, वो फड़फड़ाकर उड़ जाएगी। इससे पता लगता है कि शहद शुद्ध है। चाशनी में आप उसको डाल देंगे तो वहीं वो चाशनी के अंदर चिपक कर मर जाएगी। शहद आप जो बतासा होता है, मीठा पतासा होता है, जो बतासा जिसको बोलते हैं, उसको आप शहद के अंदर डाल दीजिए। यदि शहद अशुद्ध होगा तो वो बतासा पिघल जाएगा। शुद्ध शहद के अंदर क्योंकि मॉइस्चर या नमी की मात्रा सीमित होती है, तो शुद्ध शहद के अंदर वो पतासा पिघलेगा नहीं, वो वैसे का वैसा रहेगा। आंख में डालकर देखिए, यदि आप शुद्ध शहद को आंख में डालते हैं तो थोड़ी सी हल्की सी जलन होती है। जलन होने के बाद आंखों को ठंडक मिलती है और चिपचिपाहट नहीं होती। आप चाशनी को डालेंगे तो जलन ज्यादा होगी और चिपचिपाहट बनी रहेगी। शहद की शीशे के ऊपर आप किसी भी चीज के ऊपर यदि शहद को डालते हैं, जैसा मैंने आपको अभी बताया, तो जैसे इस शहद को हम अगर इसके ऊपर डालते हैं तो ये शहद की कुंडली बनती है। आप ये गिरते हुए देखिए कि सांप की तरह कुंडली बनी है, तो इसका मतलब ये शहद शुद्ध है गिरते हुए। चाशनी जब हम गिराएंगे या शुद्ध शहद गिराएंगे तो उसकी ऐसे कुंडली, सांप की तरह कुंडली नहीं बनेगी। तीसरा तरीका है, कुत्ते को शहद खिलाइए। कुत्ते की प्रकृति होती है कि वो शहद नहीं खा सकता, तो कुत्ता यदि अशुद्ध शहद होगा, चाशनी होगी तो उसको खा लेगा, शुद्ध शहद होगा तो कुत्ता उसको नहीं खाएगा। कागज के ऊपर आप शहद को टपका सकते हैं, तो कागज के ऊपर यदि आप शहद को टपकाएंगे तो कागज के नीचे निशान नहीं आएगा। चाशनी होगी तो उसके नीचे निशान आएगा। कपड़े के ऊपर आप शहद डालेंगे तो शहद की अलग से उसकी विस्कोसिटी ऐसी है कि अलग से बूंद बन जाएगी, कपड़े के ऊपर वो दाग नहीं छोड़ेगा। तो इस तरीके से आप शहद की टेस्टिंग कर सकते हैं। अभी भारत में आयुर्वेद रहा है, भारत सबसे अधिक जानता है। अंग्रेजों ने चीनी बनाकर 1903 में पहली मील लगाई और हमें चीनी खाने का एडिक्ट बना दिया। आज यदि हम बात करें तो भारत में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जो शहद की खपत है वो केवल 25 ग्राम है। यदि हम इसी को दूसरे देशों से कंपेयर करें, स्विट्जरलैंड से जिसके अंदर स्वास्थ्य लोगों का अच्छा है, जर्मनी से करें तो 1.5 किलो शहद वो एक साल में एक व्यक्ति खाते हैं। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में 1 किलो शहद प्रति व्यक्ति की खपत है। फ्रांस की, इंग्लैंड की, जापान की, इटली की बात करें तो वहां 250 ग्राम, इंडिया से 10 गुना ज्यादा वहां पर लोग शहद का सेवन करते हैं। शहद को देवताओं का आहार माना जाता है और शहद केवल हिंदुओं में नहीं माना जाता। जो पंचामृत बनता है तुलसी के साथ, जो हाईली एंटी इम्यून, हमारे इम्यून को जो बूस्ट करता है, एंटीबायोटिक होता है, उसके अंदर भी शहद प्रमुख होता है। हिंदू धर्म के साथ साथ जितने भी यूनानी हैं, यूनानी में जो अरस्तु हुए, उन्होंने कहा है कि यदि जवानी प्राप्त करनी है तो शहद का सेवन करें। शहद को यूनान में भगवान को चढ़ाने के लायक वस्तु माना जाता है।
अरस्तु अपनी नेचुरल हिस्ट्री में ये लिखता है कि शहद से हमारे जीवन को दोबारा से नवयौवन मिलता है। इस्लाम के कुरान में भी शहद को बीमारियों को दूर करने वाला माना गया है। यहूदी धर्म शहद को अपना दिव्य आहार मानते हैं। शहद के अंदर और क्या क्या गुण है, शहद के अंदर तत्व क्या क्या है, यदि हम बात करें तो शहद के अंदर जो सुक्रोज है, ग्लूकोज है, वो है। इसके साथ साथ आयरन है, कैल्शियम है, सोडियम है, क्लोरीन है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है। शहद के अंदर जो नेचुरल गुण है उसके अंदर एंटी फंगल है, एंटी वायरल है, एंटीसेप्टिक है, एंटीबायोटिक है, विटामिन बी से लेकर विटामिन B6 तक इसके अंदर मिलते हैं। और ऐसे जाने कितने एंटीऑक्सीडेंट हैं जो शहद के अंदर हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बूस्ट करते हैं, हमारे पूरे शरीर को एनर्जी देते हैं। उनके बारे में साइंस अभी तक मौन है, क्योंकि मैं ये बार बार कहता हूं कि जितने विटामिन हैं, जितने खनिज हैं, जितना RNA है, DNA है, कोशिका है, जितने ब्लड के ग्रुप हैं, इन सब की खोज पिछले 100 सालों में हुई है। तो साइंस अभी बहुत बोना है। ये जो देवताओं का आहार है इसके अंदर कितने गुण हैं, इसकी चर्चा करें तो अलग से 1 घंटे का एक एपिसोड बन सकता है। शहद के फायदे क्या क्या हैं? किसी को खांसी है तो मुझे याद है बीबी बचपन में जब खांसी होती थी तो काली मिर्च के साथ या हरड़ के पाउडर के साथ शहद चटा दिया जाता था। कोई भी पैक्ड बोतल नहीं दी जाती थी। बच्चा जब छोटा सा जन्म लेता है तो चांदी की सलाई से उसकी जीभ के ऊपर ओम लिखा जाता है, वो शहद से लिखा जाता है। मतलब छोटा बच्चा जो केवल मां का दूध ले सकता है, उसको आप कुछ और देंगे तो वो बीमार हो जाएगा, उसको भी शहद खिलाया जा सकता है। दिल की बीमारियों में शहद दिल की बीमारियों में सुरक्षित रखता है। एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे दिल की धमनियों को लचीला बनाते हैं। जिनको नींद नहीं आती उनके लिए शहद बहुत उपयोगी है। हमारे दिमाग के अंदर ऐसे हार्मोन्स का सिक्रेशन बढ़ाता है जिससे हमें नींद आती है, हम स्ट्रेस फ्री होते हैं। हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, बीपी को कंट्रोल करता है, वजन को कम करने के लिए शहद बहुत उपयोगी है। जो हमारी स्किन के अंदर जो हम अगर शहद से मसाज करते हैं, शहद को हम हल्दी के अंदर डालकर, उपटन के अंदर डालकर, दाल के आटे के अंदर डालकर, बेसन के अंदर डालकर लगाते हैं तो नेचुरल मॉइस्चराइजर का काम करता है। स्किन के अंदर नमी बनी रहती है, स्किन के अंदर ड्राइनेस दूर होती है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। घाव के ऊपर कोई घाव हो गया तो ये वैज्ञानिकों ने भी मान लिया है कि शहद के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी है, घाव को साफ करके शहद ऊपर लगाकर उसकी पट्टी कर दी जाए तो उसके अंदर ऐसे नेचुरल एंटीबायोटिक हैं जो घाव को भरने में, हील करने में और उसको इन्फेक्शन में बचाने के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हैं। कफ को दूर करने में शहद बहुत उपयोगी है। शरीर के अंदर जितने भी विषैले पदार्थ हैं, बॉडी को डिटॉक्स करता है। आपने एक शब्द सुना होगा आमवात। जब हमारा खाना पचता नहीं है, जब वो सड़ा रह जाता है तो उस आमवात को दूर करने में शहद का बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम गर्म पानी, गुनगुने पानी के साथ शहद लेते हैं, नींबू लेते हैं तो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है। और दिन में भी जो हम शहद का प्रयोग करते हैं तो हमारी जो पाचन शक्ति है, जो हमारी जठराग्नि है, उसको बढ़ाता है ये शहद। भूख बढ़ाता है, डाइजेशन को मजबूत करता है। जिनको दस्त लग जाते हैं, अतिसार हो जाता है तो जो बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन होता है तो उसमें जो नमक चीनी पानी का घोल बताया जाता है उसमें यदि आप चीनी की जगह शहद का प्रयोग करें तो एक एंटीबायोटिक का भी काम करेगा और बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन नहीं होगा, दस्त के अंदर बड़ा काम करेगा। एंटी एजिंग का काम करता है ये। हमारी जितने डेड सेल हैं उनके अंदर दोबारा से प्राण फूंकने का काम, नए सेल ज्यादा बने उसका काम करता है। क्योंकि शहद को जैसे ही हम खाते हैं तो मुंह के अंदर ही इसका पाचन होना शुरू हो जाता है और जैसे ये पेट के अंदर जाता है तो थोड़े समय के अंदर ही हमारे ब्लड के अंदर ये एब्जॉर्ब हो जाता है। और इसका जो नेचुरल जो इसकी केमिस्ट्री है, इसकी जो बनावट है वो हमारे रक्त से मिलती है तो तत्काल ये कोशिकाओं को पोषण देने का, एनर्जी देने का काम करता है। बालों के लिए शहद बहुत उपयोगी है। सांवलापन दूर करने के लिए ब्यूटी प्रोडक्ट के साथ हम शहद का प्रयोग कर सकते हैं। फेशियल करने के साथ साथ याददाश्त को तेज करता है। गुलाब जल के साथ थोड़ा सा शहद पानी में मिलाया जा सकता है। हमारा ये जो शहद है, ये जो पुरुषों के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स है और एस्ट्रोजन जो महिलाओं के अंदर हार्मोन्स है, जिसके कारण नपुंसकता होती है, जिसके कारण बुढ़ापा आता है, तो उसको भी ये बूस्ट करता है। एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है हमारे शरीर के अंदर। पॉल्यूशन के कारण, खान पान के कारण, कोशिकाओं के टूटने के कारण जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जो ऐसे इलेक्ट्रॉन बनते हैं, मुक्त कण बनते हैं, जो दूसरी कोशिकाओं से मुक्त कण लेकर उसको डिस्टर्ब करते हैं, कैंसर तक पैदा करते हैं, तो शहद के अंदर नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है। शहद हम खाएंगे तो हमारे शरीर के अंदर साधारण बीमारियां नहीं लग सकती। तो ये शहद के बारे में हमने बात की। अब पतंजलि के शहद की यदि मैं बात करूं तो शहद में तो आप कौन सा लें? आपने चीनी के विकल्प की बात की, आपको गुड़ का प्रयोग करना है, खांड का प्रयोग करना है, कोकोनट शुगर का प्रयोग करना है, आपको डेट शुगर का प्रयोग करना है।
मिश्री का आप प्रयोग कर सकते हैं, और सबसे नेचुरल जो शहद है इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। तो जो पतंजलि शहद उपलब्ध करवाता है वो 100% शुद्ध उपलब्ध करवाता है। अभी भी जो देश के अंदर कुछ ऐसी फ्री बॉडी है जो बिना बायस हुए प्लांट का असेसमेंट करते हैं, तो उन्होंने पतंजलि के प्लांट का असेसमेंट किया है कि शहद की जो प्रोसेसिंग, जो जांच के तरीके हैं वो कैसे हैं। तो उसने पतंजलि के शहद को सबसे अधिक उसको अप्रूव किया है कि ये आपका शहद बिल्कुल शुद्ध है और आपके बनाने का जो तरीका है ये 100% क्वालिटी कंट्रोल के मापदंडों के ऊपर परफेक्ट है। हमारी ये जो पतंजलि का हनी है इसके 100 से अधिक टेस्ट किए जाते हैं। इसके अंदर किस किस चीज के टेस्ट किए जाते हैं? हैवी मेटल्स के टेस्ट किए जाते हैं, 100 से अधिक हैवी मेटल्स है, 8 से 10 हैवी मेटल्स के टेस्ट किए जाते हैं, पेस्टिसाइड के टेस्ट किए जाते हैं, 100 से अधिक पेस्टिसाइड है, एंटीबायोटिक के टेस्ट किए जाते हैं। आज यदि शहद किसी को बनाना है तो जो गवर्नमेंट के रूल है उसमें 10 पैरामीटर आप अगर पूरे करते हैं तो गवर्नमेंट के अनुसार शहद पास है, आपके शहद में कोई कमी नहीं है। लेकिन पतंजलि 10 पैरामीटर की टेस्टिंग नहीं करता, उन 10 की तो करता ही करता है, उन 10 के अलावा 100 और पैरामीटर की टेस्टिंग करता है, जिससे ये सुनिश्चित हो जाए कि किसी भी प्रकार से कोई हैवी मेटल, कोई एंटीबायोटिक, कोई आर्टिफिशियल एंटीबायोटिक या कोई पेस्टिसाइड आपके शहद में नहीं जाए। क्योंकि फसल के अंदर जहां ज्यादा पेस्टिसाइड डाले जाते हैं वो फूल के अंदर आते हैं, और फूल के अंदर से वो मधुमक्खी से होते हुए शहद के अंदर आते हैं। तो 100 से अधिक टेस्ट किए जाते हैं ताकि किसी भी प्रकार की मिलावट ना हो। C1 C4 टेस्ट किया जाता है कि शहद के अंदर किसी प्रकार की चीनी की मिलावट तो नहीं है। कॉर्न सिरप शहद के अंदर खूब मिलाया जाता है, कॉर्न सिरप देखने में शहद जैसा ही होता है, खूब मिलावट होती है, तो इसका टेस्ट किया जाता है, हर बैच का टेस्ट किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से पतंजलि ने एक पूरा अभियान चलाकर शहद की पूरी टेस्टिंग की है। अब अगर मैं मूल्य की बात करूं तो आपको शहद लेना है रोज, यदि आप चीनी के विकल्प के तौर पर शहद खाएंगे तो रोज 2 से 3 किलो, हर महीने 2 से 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो शहद आप कंज्यूम करेंगे। तो उसमें क्वालिटी के साथ साथ प्राइस का बहुत बड़ा मैटर करता है। तो मैं यदि पतंजलि के शहद को दूसरे शहद के साथ तुलना करूं तो ये जो हमारा पतंजलि का शहद है ये 275 रुपए का 1 किलो है। अगर मैं आधे किलो के पैक की बात करूं तो पतंजलि का जो शहद है वो जो आधे किलो का पैक है वो 145 रुपए का है, और उसमें भी यदि आप स्वदेशी समृद्धि कार्ड बनवा लेते हैं तो उसके ऊपर आपको और डिस्काउंट मिल सकता है 5 से 7% का। डाबर का जो शहद है आधा किलो का 200 रुपए का है, 55 रुपए महंगा है। 55 रुपए की मैं बात करूं तो 33% महंगा है। झंडू की मैं बात करूं तो झंडू का शहद 270 रुपए का है, 135 रुपए आधा किलो पर महंगा है, 1 किलो पर 270 रुपए महंगा है। तत्वा की, श्री श्री तत्वा की मैं बात करूं तो उनका शहद 250 रुपए का आधा किलो है, 105 रुपए महंगा है। अगर मैं न्यूट्री विश की बात करूं तो उनका 350 ग्राम, 500 ग्राम नहीं, 350 ग्राम शहद 360 रुपए का है, जो 215 रुपए महंगा है। 500 ग्राम से कंपेयर करें, 350 से करें तो लगभग 250 रुपए महंगा पतंजलि से है। फॉरएवर लिविंग का जो शहद है वो 500 ग्राम 1175 रुपए का है। तो आप पतंजलि का ये जो शहद देख सकते हैं जो 100% शुद्ध है और बाजार से कई गुना ज्यादा सस्ता है। तो आज के वीडियो में हमने बात की कि शहद का हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, शहद की कोई एक्सपायरी डेट है या नहीं है, शहद को पहचाने कैसे, शहद के प्रयोग क्या क्या है। शहद के प्रयोग की बात करेंगे तो आपको पूज्य आचार्य ऋषि के, पतंजलि के और बहुत से वीडियो ऐसे मिलेंगे जिसमें शहद को आपको कैसे प्रयोग करना है उसकी बात आएगी। तो आपको चीनी का प्रयोग नहीं करना है। मैंने पिछले वीडियो में ये बात की थी कि यदि हम 15 दिन तक चीनी का प्रयोग नहीं करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर अमेजिंग चेंजेस आते हैं, हमारी बॉडी की एनर्जी बढ़ जाती है, हमें नींद अच्छी आती है, हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा बढ़ जाती है, हमें गुस्सा कम आता है, चिड़चिड़ापन कम हो जाता है, हमारा डाइजेशन ठीक होना शुरू हो जाता है। तो ये चीनी के फायदे होते हैं। तो चीनी के नुकसान है, चीनी के स्थान पर आप शहद का प्रयोग करेंगे तो ये आपको फायदे मिलेंगे। तो 15 दिन तक चीनी छोड़ने के आप संकल्प कीजिए, 15 दिन तक चीनी छोड़कर देखिए आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो ये शहद के बारे में हमने बातचीत की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता।